आज हम लोग क्वांटिफायर्स की बात करेंगे। लास्ट लास्ट क्लास में हमने स्टेटमेंट बात करा था और हमने देखा था कि और स्टेटमेंट कैसे काम करता है, एंड स्टेटमेंट कैसे काम करता है, और हम निगेशन ऑफ अ स्टेटमेंट की बात करा था। और हमने कंडीशनल स्टेटमेंट बात करा था कि हमारे पास अगर इफ पी देन क्यू, है ना। और उसको लिखने के कई सारे फॉर्मेट्स होते हैं, कई सारे तरीके होते हैं। तो कभी कभी क्वेश्चंस के अंदर वो अलग अलग तरीकों से पूछ लेता है, तो हमें पता होना चाहिए कि वो सेम कंडीशनल स्टेटमेंट यही लिखा हुआ है, इफ दिस कंडीशन इज होल्ड देन दैट विल बी होल्ड। ओके। तो आज क्वांटिफायर्स यू नो दैट कि हमारे पास क्या होते हैं, देयर एग्जिस्ट एंड फॉर ऑल, है ना। ये दो क्वांटिफायर्स हैं और ये कैसे काम करते हैं, कैसे हम इसके ऊपर निगेशन का यूज करते हैं, ये सारी चीजें हम इस लेक्चर में सीखेंगे। तो लेट मी शेयर द स्क्रीन। ओके, स्क्रीन विजिबल है सभी को? ठीक। तो क्वांटिफायर्स ये हम बात कर लेते हैं। So I'm just writing here two quantifiers are there, that one is existential and another is universal. Quantifiers, ये जो स्टार्टिंग के लेक्चर्स हैं, दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर, बिकॉज हम जो लैंग्वेज है ना, लैंग्वेज में ही कभी मार्क्स खा जाते हैं कभी कभी, है ना। तो इनको आप अच्छे से समझिएगा। लेट अस सी क्वांटिफायर। सो देयर आर, राइट हियर, देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्वांटिफायर। एक जो कि यूनिवर्सल, जिसे हम फॉर ऑल बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल। हम थोड़ा बहुत इसलिए लिखा भी दे रहे हैं ताकि हमारे पास एक नोट्स भी प्रॉपर हो जाए, और हम जब रिवाइज करें चीजों को तो हमारे पास रिवीजन के लिए हो। जस्ट ओके। सो लेट अस टॉक अबाउट द यूनिवर्सल क्वांटिफायर, दिस इज फॉर ऑल, है ना। उसकी हम बात करते हैं। सभी को वॉइस क्लियर है ना? आशीष, आवाज आ रही ना? ओके। तो यूनिवर्सल क्वांटिफायर क्या होता है? फॉर ऑल, यू नो दैट कि ऐसे हम लिखते हैं, है ना। ओके, फॉर ऑल, है ना। या फिर ऐसे हम लिख देते हैं, फॉर एवरी, these are same thing, for every, and for any, for each, ये सारे वर्ड्स हमारे पास चलते हैं फॉर द फॉर ऑल, है ना। तो इफ आई एम जस्ट सेइंग हियर कि डायमेंशन ऑफ वी इज ग्रेटर देन 10, इसका मतलब हम जितने भी वी वेक्टर स्पेसेस ले रहे हैं उन सबकी डायमेंशन मोर देन 10 है। वी आर राइटिंग हियर फॉर ऑल वी, या यू कैन जस्ट से कि फॉर एनी वी, या फिर आप सिंपली फॉर ऑल भी, कुछ इस तरीके से हम चीजों को लिख सकते हैं। तो हेयर आई एम जस्ट टेकिंग अ सेट, लेट एस इज इक्वल्स टू, हमने एक एग्जांपल के तौर पर देखना है, जैसे 5, 6, 9 एंड 10, हमने सेट के अंदर मेंबर्स डाल दिए। ओके। तो व्हाट वी डू कि अगर हम इसको कह रहे हैं कि x इज, हियर x इज एनी मेंबर, अगर हमने कहा कि x इज ग्रेटर देन 4, ओके, तो यू क्लियरली सी
कि हर एक जो मेंबर है इस एस का, दैट इज मोर देन 4, 4 से बड़ा है, यू कैन आल्सो से कि दिस एक्स इज ग्रेटर देन 4 फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू एस। मतलब इस सेट का हर एक मेंबर 4 से बड़ा है। इवन दो, जिसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स इज ग्रेटर देन 4.5, एक्स इज ग्रेटर देन 4. यू कैन जस्ट से कि कुछ भी 6 लिख लो, ठीक है। फॉर ऑल दिस इज एक्स इज बिलोंगिंग टू एस, फॉर ऑल इज एक्स इज बिलोंगिंग टू एस, है ना। आल्सो यू कैन से लाइक दिस, एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू 5, है ना। और स्टेटमेंट के बारे में हमने पढ़ा था, तो ये हमारे पास दो स्टेटमेंट्स का कॉम्बिनेशन है ना। दिस इज अ कंपोजिशन ऑफ टू स्टेटमेंट्स, ठीक है, जिसमें है एक्स इज ग्रेटर देन 5 और एक्स इज इक्वल टू 5 फॉर ऑल एक्स इज बिलोंगिंग टू। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट योर इसको लिखने का और भी तरीका, यू कैन से आल्सो लाइक दैट कि फॉर एनी x is belonging to capital S, we can say कि x is greater than 4। तो द सेम थिंग हम फॉर ऑल बाद में लगा रहे हैं, और इसमें हमने फॉर ऑल है फॉर एनी पहले लगा दिया, दे आर बोथ आर द सेम थिंग। ओके, तो दिस इज यूनिवर्सल क्वांटिफायर, जिसका हम बहुत इस्तेमाल करते हैं थ्योरम्स और रिजल्ट्स के अंदर। तो इनको बहुत केयरफुली कि हम जब हम यूनिवर्सल या फॉर ऑल जो है क्वांटिफायर की हम बात कर रहे होते हैं, तो हम ये कह रहे होते हैं कि एवरी मेंबर या एवरी थिंग की बात कर रहे होते हैं, उसके अंदर हमें कोई भी मिस नहीं करना होता है, ठीक है। ओके, लेट अस टॉक अबाउट सेकंड वन, एग्जिस्टेंशियल एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। ओके, सो वी आर द देयर एग्जिस्ट, है ना। इसका मतलब देयर एग्जिस्ट का मतलब कुछ वहां पर मौजूद है, तो ठीक है। तो एग्जिस्ट का मतलब कि वहां पर वो जिस भी इंफॉर्मेशन, जिस भी नंबर या थिंग की बात कर रहे हैं, वो एग्जिस्ट करती है वहां पर, है, मौजूद है ना। अगर वो मिल जाती है तो दैट इज कॉल्ड एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर, है ना। देयर एग्जिस्ट, कभी कभी देयर एग्जिस्ट, कभी कभी खाली एग्जिस्ट का भी यूज करते हैं इन अ लैंग्वेज दैट इज योर इंग्लिश लैंग्वेज। सो इसमें लिखने के और भी तरीके होते हैं, जैसे कि एक तो हमने देयर एग्जिस्ट, जैसे हमने सिंबल लिखा, तो इसका मतलब है देयर एग्जिस्ट, एग्जिस्ट। अनदर थिंग यू कैन जस्ट राइट लाइक दिस कि देयर इज, इसका भी मतलब सेम होता है। एक और तरीका होता है लिखने का कि देयर एग्जिस्ट अ, है ना, एक, या फिर एटलीस्ट भी कभी कभी यूज करेंगे। तो लेट अस राइट द फॉर्मेट ऑफ दैट। तो देयर इज, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन। तो ये जो आपका एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर है, उसको लैंग्वेज में या समटाइम सिंबल्स के फॉर्म में लिखा जाता है थ्योरम्स और रिजल्ट्स में, प्रॉब्लम्स के अंदर भी आपको मिल सकता है। एटलीस्ट वन। ओके, तो देयर इज एटलीस्ट वन, देयर एग्जिस्ट, है ना। अगर ऐसा हम कह रहे हैं तो इसका मतलब है हम कह रहे हैं कि देयर एग्जिस्ट, हम एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर की बात कर रहे हैं, एग्जिस्टेंस की बात कर रहे हैं किसी भी नंबर या रिजल्ट्स की, ठीक है। तो एक बहुत फेमस रिजल्ट है, उसको उसको लिखते हैं कि वो क्या एग्जिस्टेंस की बात कर रहा है ना।
यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? प्लीज लेट मी नो एनीवन। फिर बात करते रहिए। क्लासरूम का मतलब ही होता है इंटरेक्शन एंड डिस्कशन। ज्योति, आपको समझ में आ रही चीजें? यस सर। क्लास में प्रेजेंट रहना भाई। ऑफ आप सामने नहीं है, ठीक है, हम डांट भी नहीं लगा सकते आप लोगों को। कहाँ घूम रहे हैं, क्लास में है कि नहीं, है ना? ये आपकी ऑनेस्टी है कि आप जो है क्लास में ही रहे। ओके। तो ये हमारे पास दो क्वांटिफायर हैं जो कि यूज होते हैं। अभी हम इसको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करके यूज करेंगे और देखेंगे कि कैसे हम निगेशंस का यूज करते हैं क्वांटिफायर के ऊपर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना? तो अभी एक हम रिजल्ट लिखने जा रहे हैं, दैट इज बोल्जानी-वीयरस्ट्रॉस थ्योरम। आप सभी लोगों को पता है क्या होता है? बोल्जानो-वीयरस्ट्रॉस थ्योरम फॉर द सीक्वेंसेस क्या होता है? सीक्वेंसेस होता है, सेट्स होता है ना? वो क्या कहता है? कोई बोल के बताए, ज्योति आप बताए, बोल्जानो-वीयरस्ट्रॉस थ्योरम फॉर द सीक्वेंसेस। Every infinite and bounded set has a limit point. Very infinite बाउंडेड सीक्वेंस, इनफाइनाइट सेट इज अ लिमिट पॉइंट। ये तो सेट के लिए हो गया। सीक्वेंस के लिए क्या बोलते हैं कि एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज Has एट limit लीस्ट point. वन लिमिट पॉइंट, है ना? क्योंकि सीक्वेंस तो इनफाइनाइट होती ही है ना? तो वी आर जस्ट राइटिंग द लाइक दिस कि एवरी। अब देखो इसमें एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर का यूज हुआ है ना? तो उसी को कैसे लिखने के रूप है उनको जरा देख लेते हैं। एवरी बाउंडेड सीक्वेंस has at least one limit point, है ना? तो इसका मतलब ये है कि इफ द सीक्वेंस इज बाउंडेड, है ना, तो उसके पास कम से कम एक लिमिट पॉइंट जरूर होगा, है ना? देयर इज अ लिमिट पॉइंट, ठीक है? एटलीस्ट, तो ये देयर एग्जिस्ट, वही बात आ गई ना, देयर एग्जिस्ट की एग्जिस्टेंस की बात कर रहे हैं फॉर अ लिमिट पॉइंट, ठीक है? सो एवरी बाउंड, इसको लिखने का दूसरा तरीका देखिए। एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज a limit point. They are both the statements, both the sentences saying the same thing, है ना? इसमें बोला एटलीस्ट वर्ड यूज कर लिया, इसमें देयर हैज अ लिमिट पॉइंट की बात करी। एक और तरीका था लिखने का, अगर यहाँ पर आ न यूज करें तब भी काम चल जाएगा। तो वी कैन से एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज लिमिट पॉइंट। तो ये लिखने के तरीके होते हैं। यहाँ पर लिखने का दूसरा तरीका भी ऐसा होता है कि देयर एग्जिस्ट अ लिमिट पॉइंट फॉर एवरी बाउंडेड सीक्वेंस, है ना? तो ये भी लिखने का तरीका है। एक और वे है, वी कैन राइट लाइक दिस, देयर इज। तो ये सब फॉर्मेट इसलिए मैं लिखा रहा हूँ कि आपको डिफिकल्टी ना हो समझने में कि वहां पर वो क्वेश्चन कहे एक्चुअली क्या रहा है। दिस इज सेइंग, अगर हम
हमारे पास एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर का यूज हुआ है, तो दीज आर द फॉर्मेटेड, वो हो सकते हैं, वहां पर ऐसे लिखा जा सकता है क्वेश्चंस के अंदर, है ना। देयर इज अ लिमिट, देयर इज अ लिमिट पॉइंट फॉर एवरी बाउंडेड सीक्वेंस, ठीक है। देयर इज अ लिमिट पॉइंट फॉर एवरी बाउंडेड सीक्वेंस। तरीका और है, देयर इज, देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन लिमिट पॉइंट फॉर एवरी बाउंडेड सीक्वेंस। ओके, तो this is all about your quantifiers for all and existential quantifier there exist. Got it? अब एक रिमार्क लिखते हैं कि कैसे निगेशन फॉलो होता है। अगर हम देयर एग्जिस्ट का निगेशन ले रहे होते हैं तो फॉर ऑल में कन्वर्ट हो जाता है, और अगर फॉर ऑल का हम निगेशन ले रहे होते हैं तो देयर एग्जिस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो बहुत सारे रिजल्ट थ्योरम्स के अंदर जब हम देखेंगे, जब उसका हम निगेशन देख रहे होंगे स्टेटमेंट का, तो हम देखेंगे कि अगर वही बात है ना कि हमारे पास जैसे अब उसमें था कि कोई एक ऐसी चीज की फॉर ऑल अगर वहां पर एग्जिस्ट करता है तो एक भी एलिमेंट मिल जाता है ना। जैसे कि हम अगर बात करें ओपन सेट की, है ना। ओपन सेट का डिफिनीशन क्या होता है कि हम थोड़ी सी रियल की बात कर रहे हैं। ओपन सेट का डिफिनीशन ये होता है, इफ एवरी मेंबर ऑफ द सेट इज एन इंटीरियर पॉइंट, है ना। सारे के सारे जो मेंबर्स हैं या हर एक मेंबर्स के लिए वो सेट इंटीरियर पॉइंट हो जाए। अगर हम यहाँ पर उस चीज को ओपन सेट की अगर हम बात करें तो हम ऐसे लिखेंगे फॉर ऑल, है ना। फॉर ऑल, या इसको इस तरीके लिख सकते हो, फॉर ऑल एक्स, फॉर ऑल एक्स इन द सेट, सेट हमने मान लो ए ले लिया, इज एन इंटीरियर पॉइंट, नहीं इसको ऐसे ना लिखो, इसको ऐसे लिखो। लिखने का तरीका है, ए को नेबरहुड कहते हो, नेबरहुड कह रहे हो तो अभी वो इंटीरियर भी होता है ना। तो इफ यू आर सेइंग कि ऐसे लिख दो, फॉर ऑल हमने यूज करा, इफ फॉर ऑल एक्स इन ए, ए इज नेबरहुड ऑफ एक्स, है ना। तो एक्स जो है तुम्हारा इंटीरियर पॉइंट हो गया। अगर ऐसा होता है तो इसको हम ओपन बोलते हैं, दिस इज और ओपन से, ठीक। अब अगर इसको निगेट करना है, निगेट का मतलब है कि इफ, अगर इस फॉर ऑल को निगेशन लेना है, अभी हम देखेंगे, इसको हम लिख लेंगे, ठीक है। इस स्टेटमेंट का निगेशन चाहिए तो इट मींस देयर एग्जिस्ट, फॉर ऑल इज कन्वर्टेड इन देयर एग्जिस्ट एक्स नॉट ले लेते हो एक पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेशन के लिए, एक्स नॉट, एक्स वन, इस तरीके से चीजों, एक्स डैश ऐसे यूज करा करो, एक्स नॉट बिलोंगिंग टू ए, है ना, सच दैट ए इज नॉट, देखिए नेबरहुड था, अब नॉट नेबरहुड ऑफ एक्स, है ना। एक पॉइंट भी मिल गया जो कि नेबरहुड नहीं है तो वो सेट हमारे पास ओपन नहीं होगा। ओके, अंडरस्टूड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनको हम सीखने जा रहे हैं। तो लेट अस राइट ए रिमार्क, समझ में आ रही चीजें। रिस्पॉन्स कर दिया करो, कौन है क्लास में। ओके ठीक है। ज्योति, समझ आ रही चीजें। Yes, sir. ओके ओके, आप लिखते रहिएगा, सारे नोट्स को बनाते रहिएगा प्रॉपर, बाकी हम पीडीएफ में शेयर भी कर देंगे जो हम यहाँ लिख रहे हैं। राइट रिमार्क,
बहुत इंपॉर्टेंट रिमार्क है, इस चीज को जानो। दैट इज निगेशन ऑफ देयर एग्जिस्ट इज जस्ट इक्वल टू फॉर ऑल। ठीक। और निगेशन ऑफ फॉर ऑल इज जस्ट इक्वल टू देयर एग्जिस्ट। ओके, you can say also this is negation of their exist is just equal to for all। ये आपको हमेशा याद रखना है कि अगर हम for all को negate कर रहे हैं तो should be their exist। okay, तो if we have a statement like that, हमने एक statement लिखा, there exist x belonging to capital S such that this is x is less than 10, है ना। ये एक स्टेटमेंट है कि एक हमें मेंबर एस के अंदर मिल जा रहा है जो कि हमारे पास वो 10 से छोटा है। ठीक है, तो देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंगिंग टू कैपिटल एस सच दैट एक्स इज लेस देन 10। ये हमारे पास एक स्टेटमेंट है। लेट अस राइट द निगेशन ऑफ इट। अगर इसका निगेशन हमें लिखना है तो ये क्या हो जाएगा, देयर एग्जिस्ट किस में बदल जाएगा, फॉर ऑल में। फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू एस, है ना। ये तो एक स्टेटमेंट हो गया। फिर ये वाला जो हमारे पास था इसको निगेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, x इज ग्रेटर और इक्वल टू। ओके, ये हमारे निगेशन का मतलब है कि देयर एग्जिस्ट की बात ही ना हो, मतलब कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है, अगर कोई एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता तो उसको कैसे लिखेंगे, मतलब फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ एस इज मोर देन 10 और इक्वल टू 10। लेस देन कोई है ही नहीं, है ना। तो हम अपने स्टेटमेंट को निगेट कर रहे हैं, हम उल्टा कह रहे हैं, है ना। हम एक तरफ एक इसमें कह रहे हैं कि देयर एग्जिस्ट एलिमेंट इन एस सच दैट एक्स इज लेस देन 10। इफ वी निगेट इट, इसका मतलब एवरी एलिमेंट ऑफ एस इज मोर देन 10 और इक्वल टू 10, है ना। तो हम दोनों स्टेटमेंट जो अलग अलग थे, एक तो ये हमारे पास, इसको जब निगेट करा तो देयर एग्जिस्ट इज कन्वर्टेड इन फॉर ऑल, एंड जो एक्स है, ये जो हमारी स्टेटमेंट है x इज लेस देन 10, दैट इज कन्वर्टेड इन x इज ग्रेटर इक्वल टू 10, इसका निगेशन। ओके, तो here we can say कि the every element of s is greater than or equal to 10। of s is greater than or equal to 10। ओके, तो इस तरीके से भी चीजों को समझना होता है। ओके, तो आई एम जस्ट टेकिंग अ स्टेटमेंट और उसके क्वांटिफायर निगेशन की बात करते हैं। तो लेट स्टेटमेंट और उसके उसके निगेशन की हम बात करेंगे। तो लेट इज पी, आई एम जस्ट टेकिंग पी, है ना। x इज लेस और इक्वल टू 10 एक स्टेटमेंट है फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू s। ठीक है, तो क्वांटिफायर हमारे पास कौन सा यूज हुआ है, फॉर ऑल, यूनिवर्सल क्वांटिफायर यहाँ पर यूज हुआ है। तो इसको आइडेंटिफाई कर ले, अगर हमें किसी भी स्टेटमेंट का निगेशन लिखना है तो सबसे पहले आइडेंटिफाई कर ले कि क्वांटिफायर कहाँ पर यूज हुआ। तो दिस इज योर क्वांटिफायर। और किसी स्टेटमेंट का या किसी रिजल्ट का निगेशन लिखना आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। बहुत यूजफुल है, बहुत ही यूजफुल है, खासकर रियल की प्रॉब्लम्स को करने के लिए। वहां पर तो विद इन मिनट्स आप चीजों को आसानी से देख पाते हैं कि कहाँ क्या हो रहा है। ठीक है, एंड दिस इज योर स्टेटमेंट। ठीक,
तो सबसे पहले जब हम काम करते हैं इसको, इसका निगेशन लिखने के लिए, तो जितने भी क्वांटिफायर हों उनको हम पहले लिख लें। ठीक है, जैसे ये हमारे पास फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू एस, तो इस क्वांटिफायर को हम पहले लिख लेते हैं, फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू एस। ये क्वांटिफायर हमने पहले लिख दिया, फिर स्टेटमेंट को बाद में कर देते हैं। ठीक, अब इसका हम निगेशन लिखते हैं, ध्यान दिया, निगेशन ऑफ पी। तो फॉर ऑल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, देयर एग्जिस्ट, है ना। और देयर एग्जिस्ट पर्टिकुलरिटी करने के लिए थोड़ा सा हम ये देख लें, पर्टिकुलरिटी करने के लिए हम एक्स नॉट ले लेते हैं, या नहीं भी आप लेते हो, आप एक्स ही लेते हो तब भी कोई दिक्कत नहीं, है ना। अगर तुम यहाँ पर एक्स ही लिखना चाहते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, बट ये है कि जब हम देयर एग्जिस्ट की बात कर रहे होते हैं तो पर्टिकुलरिटीज होते हैं, देयर सम पॉइंट्स, है ना। तो इसलिए हम एक्स नॉट का यूज कर लेते हैं। बहुत सारे आपको टेक्स्ट बुक्स के अंदर आपको इस तरीके की लैंग्वेज मिल जाएगी, है ना। तो इफ देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंगिंग टू एस, ये तो एक जो क्वांटिफायर है उसका निगेशन हो गया। एंड दिस एक्स इज डज नॉट इक्वल टू लेस और इक्वल टू 10, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि दिस इज नथिंग, देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंगिंग टू एस such that x is greater than 10. Okay, so this is your how to write the negation of statement। समझ में आ गया। तो एक स्टेटमेंट हम दे रहे हैं आप लोगों को, इसका निगेशन आप लोग लिखिएगा। I'm just writing a statement और इसका निगेशन आप खुद से लिखिएगा, मुझे जो है उस पे ग्रुप पे भेजिएगा निगेशन ऑफ इट। फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू ए, देयर एग्जिस्ट वाई इन बी, ठीक है, such that this x plus y is just equal to 10, है ना। तो ये एक स्टेटमेंट है जिसका हमें निगेशन लिखना है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि फॉर ऑल एक्स ए के अंदर एक वाई बी के अंदर है, सदैव दोनों का सम किसमें मिल जा रहा है, दोनों का सम 10 हो जा रहा है। ठीक है, तो राइट द निगेशन ऑफ इट, निगेशन ऑफ पी आपको फाइंड करना है। ठीक है, आप खुद से करिएगा और उसके बाद जो है बताइएगा। तो हम नेक्स्ट जो है निगेशन ऑफ अ कंडीशनल स्टेटमेंट की बात करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर, बिकॉज मीटिंग ओवर हो रही है, हमारे पास 4 मिनट ही बचे हैं। तो लेट्स ज्वाइन अनदर मीटिंग फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, तो इस मीटिंग को हम ऑफ कर रहे हैं क्योंकि ये 40 मिनट्स ये अलाउ करता है। और फिर हम नेक्स्ट आपको नेक्स्ट हम लिंक अभी शेयर कर रहे हैं आपको, ठीक है, उस लिंक से आप आ जाइएगा। ओके, ओके ना। चीकू कौन है?